जिस प्रकार से आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि लाल किताब, उस लाल किताब में वो ब्यौरा था जिस प्रकार से अशोक जी गहलोत ने लगातार होटलों में राज करके किस प्रकार से खरीद फरोख्त की और किस प्रकार से राज्यसभा के अंदर और अपनी सरकार बचाने के लिए धन बल के प्रयोग किया, उस बात का वो सबूत था। और वो सबूत हमने नहीं दिया, वो सबूत मुख्यमंत्री खुद ने दिया कि जब ईडी का छापा पड़ा था तब वहाँ ये लोग वो किताब लेकर गए थे और उसको माननीय पूर्व मंत्री महोदय हुड्डा जी उसको अपने कब्जे में ले लिया। उसी के बाद उनके साथ तकरार बढ़ते गए और ये बढ़ गए कि तब बात सदन में चली कि भी मणिपुर की बात आई, तब हुड्डा जी ने कहा आप मणिपुर की बात क्यों रखे हुए हो, आप राजस्थान की स्थिति के बारे में बताओ ना, यहाँ कौन सुरक्षित है, माता और बहनें, कोई भी किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, आप राजस्थान पर चर्चा क्यों नहीं करते, आप राजस्थान के प्रति जवाबदेही क्यों नहीं हो, और उसी बात को लेकर के उनको प्रकाशित करते हैं। अब लाल किताब के अंदर आपको ही पता है जो कुछ हुआ उसका हिसाब किताब है, और वो लाल किताब खुलेगी, निश्चित बाजार में आएगी और उसके अंदर यह क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस के ताबूत में वो खेल है जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के रूप में पैसे इकट्ठे करके खरीद फरोख्त की, वो बात उस लाल किताब में है। और किस प्रकार से किन किन को कितनी राशि उपलब्ध कराई वो उसकी लाल किताब में वो बात है। यही मैं कहना चाहता हूँ, लाल किताब का जो है ये चुनाव तक चलेगा और लाल किताब की जो बात आई है वो एक एक मार्केट में आएगी, ये मुझे विश्वास है। जिस प्रकार से हुड्डा जी जिस विश्वास के साथ कह रहे हैं उसका सारा लेखा जोखा उस लाल किताब में, इनके जो कर्म किए हैं उस लाल किताब के अंदर है, और इनका जो कर्म वो ठीक रहे, इनके कर्मों में लाल किताब का फूटेगा, निश्चित फूटेगा 2023 में, और ये सरकार अलविदा होगी। इसके साथ साथ इसके अंदर सारा जो लेन देन हुआ वो लाल किताब के अंदर है, दोनों चुप है तो वो उसका दोनों का कारनामा उसके अंदर है, और उन्हीं के द्वारा जो किया गया वो सारी बातें उसके अंदर है। लाल डेयरी की बात काफ़ी 3-4 महीनों से चल रही थी, और मंत्री जी का जो गुड्डा जी का बिगाड़ हुआ सीएम साहब से, वो भी डेयरी के कारण हुआ। पहले जब डेयरी उनसे पूछेगी तो उन्होंने कहा भी डेयरी मैंने जला दी, फिर इनका ज़्यादा विवाद बढ़ता गया, तो वो उसके बाद विधानसभा चल रही थी, चर्चा बिलों पे हो रही थी, और बीच में मणिकरण का वो एक मंत्री ने वो उठा दिया बीच में, उसके अंदर तकरार चल रही थी। गुड्डा जी अपनी सीट पर जाकर मणिपुर का, और उसके बाद गुड्डा जी ने ये उनको कहा भी मेरे क्षेत्र के अंदर घटना हुई थी ये महिलाओं पे, और मैंने बार बार सीएम साहब से कहा तो उनकी एफआईआर लोग तक नहीं हुई, आप मणिपुर को छोड़कर आप अपने राज्य की बात करो, आपके राज्य के अंदर अपराध, महिला को जो अपराध है 1 नंबर पर है, उस कानून पे कार्रवाई उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया गया। उसके बाद शाम को उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उनको पत्रकारों ने सवाल पूछे, तो वो उन्होंने यही जवाब दिया कि मैं कल विधानसभा में सारी एक चीज रखूँगा। जबकि वो विधानसभा में आए, मंत्री पद से हट चुके थे, वो जो उनको अलॉट सीट थी वो मंत्री पद की थी, उनको स्पीकर ने कोई सीट अलॉट नहीं की। वो सीधे स्पीकर साहब के पास गए, और स्पीकर साहब को उन्होंने डेयरी जो उनके पास हाथ में थी वो टेबल करने के लिए बोल रहे थे बार बार, जहाँ से झगड़ा चालू हुआ, और स्पीकर साहब उनको डेयरी टेबल नहीं करने दे रहे थे। अगर सरकार इतनी सच्ची थी तो डेयरी टेबल करा लेनी चाहिए थी, बात समझ आ जाती, दूध का दूध पानी का पानी आ जाता सामने। डेयरी टेबल नहीं कराने के चक्कर में, और उसके बाद शांति धारीवाल जी बोलने के लिए खड़े हुए, तो वहाँ जितने इनके विधायक थे, मंत्री थे, वो गुड्डा जी के ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया, और स्पीकर ने आदेश दे दिए मार्शल को इनको बाहर निकालो, और डेयरी छीनने की कोशिश की। आधी डेयरी जो गुड्डा जी बता रहे हैं ये आधी डेयरी फट गई, आधी डेयरी मेरे पास सबूत हैं। और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बात बताई, सारी बात बताई है। उसके बाद अगर वो इतने सच्चे हैं, फिर उससे डर क्यों गए सरकार वाले, उसको कांग्रेस से निकाला क्यों गया, उस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उसके बाद कांग्रेस के सीएम साहब के प्रदेश अध्यक्ष का मुंह बंद क्यों है, उसको बर्खास्त करना चाहिए था, कांग्रेस से निकालना चाहिए था, क्यों निकाला उसको। कुछ ना कोई दाल में काला है। और हमारी भी एक विधायक थी बीजेपी की, जो राज्यसभा सीट के अंदर इन्होंने उसको खरीद फरोख्त की है, शोभा रानी की, और उसके बाद वो हमने भारतीय जनता पार्टी से निकाली उसको, जो उसने वोट कांग्रेस को दिया, हमारी भारतीय जनता पार्टी को उसको निकाल कर दिया।